बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हशमत ख़ान खट्टक अपनी यूट्यूब चैनल के साथ। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आज आपके साथ जो खबरें शेयर करनी हैं, तो बिल जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी का इस्तीफ़ा आ गया। पीटीआई को बल्ले का निशान वापस। पीटीआई की काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ ट्रोलिंग, उस पर भी बात करेंगे। और इमरान खान ने जेल में मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुई तो क्या बात की, उस पर भी बात करेंगे आपसे। और नवाज़ शरीफ ने अपने सियासी जलसों का ऐलान कर दिया, तो उस पर भी आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जैसे अपनी पहली खबर की तरफ कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। और वो पहले कह रहे थे कि मैं डिफेंड करूँगा अपने आप को, लेकिन वो बिलाखिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये इस्तीफ़ा इस तरह एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इसको जो है ना नैब को केस भेजना चाहिए। ये तो कोई तरीका नहीं कि जब आप देख लो कि आपके ऊपर करप्शन साबित होती है, ये कौन सी जो है ना एहतसाब होता है जजों का, जो दूसरों के फैसले करते हैं, दूसरों को सादक और अमीन और डिक्लेयर करते हैं और उनकी सियासत और उसकी ज़िंदगी के फैसले करते हैं। अपना इनका एहतसाब ये होता है। और ये जब जज की कुर्सी पर बैठे होते हैं तो ऐसी रौनक, इनकी रिमार्क्स देख लें तो दूसरों की इज़्ज़तें उछालना। और वो साकब निसार साहब बाबा रहमते, वो एक साद रफ़ीक ने एक बार तकरीर की थी कि हम लोहे के चन्ने साबित होंगे। तो इन्होंने अदालत में उसको इतना बेइज्जत किया था, इस बुरी तरीके से पेश आए थे जैसे ये ज़मीनी खुदा नौज़ुबिल्लाह बन गए हैं। और अब जो है ना इनको कोई मुँह नहीं लगाता। फिर ये एक शादी में साद रफ़ीक के साथ सलाम करना चाह रहे थे, तो साद रफ़ीक ने सलाम तक नहीं किया। वो करना भी नहीं चाहिए ऐसे तरीके से। तो अब जो है ना ये इनका भी पार्लियामेंट को चाहिए कि एक ऐसी कानून साजी करे कि इनका एक एहतसाब होना चाहिए। जो करप्शन करता है उसके सारे मुराद उनसे वापस ले लेने चाहिए। तो वो इससे रिलेटेड वो भी खबर है कि चलो कहते हैं कि उसी पे बात करते हैं। इसी जो कल काजी साहब ने परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला दिया है, जो उसकी सज़ा बरकरार रखी है, लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया है, तो उनकी तमाम मराहत जो है वो कह रहे हैं कि उनसे वापस लिए जाए। जो उनको मेडल दिए गए हैं वो लिए जाएँ, प्लॉट्स दिए गए हैं उनके। तो मुज़ाहिर अली नकवी के क्यों नहीं? ये दोहरा मयार क्यों है? उसने आइन तोड़ा है, वो हाई ट्रीजन केस है मानते हैं, लेकिन ये करप्शन जो, और एक जज के ओहदे पे बैठ के जब एक बंदा करप्शन करता है, जो काज़ी अल क़ज़ा होता है, जो दूसरों की तकदीरों के फैसले करता है, तो ये उससे भी ज़्यादा संगीन जुर्म है। उन्होंने तो आइन तोड़ा, सबके सामने तोड़ा, पूरी दुनिया के सामने। ये तो सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं दूसरों के साथ और अमीन होने के, और अपनी इनकी हालत ये है। तो जो है ना काजी साहब को एक वो सेट करना चाहिए कि इनकी कंप्लीट जो है ना एहतसाब होना चाहिए। तो अब वापस आते हैं वो उसकी तरफ भी, जो पीटीआई ने काजी साहब के खिलाफ ट्रोलिंग शुरू की हुई है। वो भी परवेज़ मुशर्रफ के फ़ैसले से है कि जब परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ उन्होंने फ़ैसला बरकरार रखा है सज़ाए मौत का। तो अब वो कहते हैं कि ये तो मुर्दों के ख़िलाफ़ जो है ना फ़ैसले दे रहा है। मतलब वो क्योंकि एक केस वो जुल्फ़िकार भुट्टो का भी केस चल रहा है, वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो ये उसके ख़िलाफ़ जी हाज़िर सर्विस जर्नलों को जो है ना का केस कर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले थे। तो यह किस तरह के लोग हैं पीटीआई वाले? उनको समझ नहीं आती कि ये बेशक मुर्दों का हो, बेशक जिंदों का हो, जो केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो उसका फ़ैसला करना है। आज करें कल करें, उनके फ़ैसले करने हैं। अभी केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, अपीलें आई हुई हैं, तो इनको तो फैसले करने हैं। आपके जो ईमानदार जजेस थे, बंदयाल साहब, गुलजार साहब, और उससे पहले इन्होंने क्यों नहीं फ़ैसले किए इस पर? अगर इतना होता तो ये फ़ैसले कर लेते, इतने आसान होते मुर्दों के ख़िलाफ़ फ़ैसले करना, तो ये कर लेते फ़ैसले। ये केस 2019 से अपील पड़ी हुई है। इसका पहले फ़ैसला 2019 में वो ख़ुसूसी अदालत ने, जो सेठ वक़ार साहब थे, उन्होंने ये सज़ा दी थी। तो फिर लाहौर हाई कोर्ट ने उसको जो है ना मुअत्तल कर दिया था। और अब फिर सुप्रीम कोर्ट से 2019 से पड़ा हुआ है। 4 साढ़े 4 साल हो गए हैं। तो कितने चीफ जस्टिस गुजरे हैं, क्यों ने फ़ैसला नहीं किया? अफसोस का मुकाम है कि ये पीटीआई वालों का ये दोहरा मयार, लेकिन उनका तो चलो उनका है ही दोहरा मयार। तो अब खबर असली आप आते हैं पीटीआई को पेशावर हाई कोर्ट ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उनको रिलीफ पेशावर हाई कोर्ट से मिलेगा, जिस पर इमरानी से सरशार जो जजेस बैठे हुए हैं वहाँ पे,
वो ऐसी रिलीफ बांटते फिर रहे हैं पीटीआई को कि वो दूसरी साइड का मौक़िफ़ सुन ही नहीं रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये इनके जो अपने लोगों ने इनके ख़िलाफ़ जो है ना पिटीशन दायर किया कि इनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो सही नहीं है। तो अगर वो गैर आइनी है तो क्या फिर उनको अपने आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है कि वो फ़ैसला करे? ये किस तरह के जजेज़ है? और फिर उसका रिमार्क्स की जी एक ही पार्टी है जो वर्करों को आगे लेके आती है। कौन से वर्करों को आगे लेके आ रही है? ये जो आज सारे पीटीआई के इस तरह के रिमार्क्स जो है ये एक जज को ज़ेब देता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे जजों को। सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन ये जजेज़ नहीं है, ये जज्बा इमरानी से सरशहर जो है ना, ये पीटीआई के कारकुन भर्ती किए हुए हैं उन्होंने, जो इस तरह की रिमार्क दूसरी पार्टियों के लिए इस तरह के। अभी जाके देखें जो इनके वर्कर जो रोडों पे हैं, जो वो ये सारे वकीलों को अपने वर्करों की वजह से जिन्होंने 26 साल पार्टी में गुजारे हैं उन्होंने उधर एहतजाज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इन्होंने वो पब्लिक सेक्रेटेरिएट बंद कर दिया है। और ये जज कह रहा है कि जी एक पार्टी है, बकाया तो ख़ानदानी पार्टियाँ, एक पार्टी है जो वो वर्करों को आगे लेके आती है। खान साहब के अलावा कोई बंदा नज़र नहीं आता कि वो पार्टी का लीडर बनाया उसको। क्या दूसरी पार्टियों ने नहीं बनाई? क्या शायद ख़ाक़ान अब्बासी को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया गया? क्या जावेद हाशमी को पार्टी सदर नहीं बनाया गया? क्या परवेज़ अशरफ को पीपल्स पार्टी ने और गिलानी सैयद यूसुफ गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया गया दूसरी पार्टियों की तरफ से? तो ये इस तरह के सियासी रिमार्क्स देने से पहले एक जज को अपनी पोस्ट, अपनी उसका तो कुर्सी का तो ख्याल करना चाहिए। हो सकता है आपकी ज़ात तो इस काबिल ना हो। अब बातें हैं जी वो खान साहब के साथ जेल में जब मीडिया के लोगों का सामना हुआ तो उन्होंने जब उन पे फ़र्द जुर्म आयद हो रही थी तो खान साहब जज्बाती हो गए कि मुझे इतने अरसे में सिर्फ 2 बार बेटों से बात करने दी गई है, तो अदालत के कहने पर भी मुझे मेरे बेटों से बात नहीं करने दी रही, मैं एक बाप हूँ। इस तरह की उन्होंने जज्बाती बातें की हैं, बिल्कुल दिल को लगती हैं। उनकी बातें करवानी चाहिए बेटों के साथ। वो एक बाप है और इसमें साबिक़ पीएम भी हूँ, प्राइम मिनिस्टर भी हूँ, ऐसे कहते। तो ये भूल गए थे जब नवाज़ शरीफ 3 दफ़ा के साबिक़ प्राइम मिनिस्टर थे, उनके सामने उनको बेटी को गिरफ़्तार किया गया। किस कानून के तहत उसके सामने उनकी बेटी को गिरफ़्तार किया गया? और ये वीडियोस देख देख के उनकी तो खुश होते थे। उस टाइम इनको एहसास नहीं था कि वो एक बाप भी है और साबिक़ प्राइम मिनिस्टर भी है। आप 3-3.5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बने, वो 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर थे। वक़ाफ़ात अमल इसी का नाम है। वो कहते हैं आज जो कुछ बोओगे कल वही काटोगे। तो क्योंकि ये बाप बेटी की बात है, हम इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहते और हम चाहते हैं कि जेल हुकाम जो है वो खान साहब की बेटों से बात करवाएं। तो लेकिन ये है कि कहते हैं कि ख़ुद अपनी अदाओं पर भी ज़रा गौर कीजिए। तो नवाज़ शरीफ ने बिलाखिर तनकीद जब पार्टी से भी हुई है, बाहर मीडिया से भी तनकीद हुई है, तो अब जो है ना उन्होंने सियासी मैदान में जो है ना हलचल मचाने का फ़ैसला कर दिया है। वो अब ग्राउंड में निकलने लगे हैं। तो 15 जनवरी से उन्होंने अपनी सियासी मुहिम का आगाज़, सियासी कैंपेन का ऐलान किया है PMLN ने, राना सनाउल्लाह ने। और 15 जनवरी में पहला जलसा हो रहा है उकाड़ा में, जिसको मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ जाएंगे। और 17 जनवरी से नवाज़ शरीफ अपने सियासी कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब जब हम ग्राउंड में निकलेंगे तो फिर पॉपुलरिटी का पता चलेगा कि पॉपुलर कौन है। जो PTI की नाम नहाद पॉपुलरिटी का इरशाद भट्टी जैसे लोग जो है ना जो करते हैं, इनको पता चलेगा कि पॉपुलरिटी क्या होती है। तो आज तक के लिए इतना ही। कल आपसे फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।